जी के मस्ती में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। पीबी शैली की जो बारे में हम बता रहे हैं, क्वेश्चन सुधीर के अरोरा वाली बुक के लेके चल रहे हैं। आज हम कुछ पहले उनके मेजर वर्क्स बताते हैं, उसके बाद जो शेष क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में हम सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। तो 1810 में इनकी जो रचनाएँ आई, 1810 में इनकी रचनाएँ, एक तो आई वंडरिंग ज्यू जो 1877 में प्रकाशित हुई, और बाकी लिखी ये सब रचनाएं गई 1810 में ही। कौन कौन? जैस्ट्रोजिया पहला उपन्यास इनका, JASTROZZI, और वंडरिंग ज्यू जो ये 1877 में प्रकाशित हुई, और ओरिजिनल पोएट्री ऑफ विक्टर एंड कैजरी, ओरिजिनल पोएट्री बाई विक्टर एंड कैजरी, ये भी 1810 में ही है। जेस्टोरोजिया है, वंडरिंग ज्यू है, ओरिजिनल पोट्री बाई विक्टर एंड कैजरी है, और पोस्ट हुमस फ्रैगमेंट्स ऑफ मैर गैरेट, पोस्ट हुमस फ्रैगमेंट्स ऑफ मार गैरेट, ये भी रचना 1810 की है। निकोलसन बीइंग पोएम्स फाउंड amongst the papers of that notes female who attempt the life of the kings in 1786। 1786 की जो 1786 में जो राजा का जीवन था, जिसने प्रयास किया था, अटेम्प्ट किया था, दैट नोट फीमेल, पेपर्स ऑफ दैट नोट फीमेल हैं, जो पोस्ट होमस फ्रेगमेंट ऑफ मार्गेरेट रचना है, ये भी 1810 में है। 1811 में इनकी दो रचनाएं दिखाई गई हैं। एक दिखाई गई है सेंट इरविनी, या जिसे रोस्क्रीशियन भी कहते हैं, इरवाइन और रोस्क्रीशियन, और दूसरी है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जो तुम जानते हो, जिसके कारण से ऑक्सफोर्ड विद्यालय से निकाले गए थे। फिर 1812 में एक रचना आई द डेविल्स वॉक, जो ये वैलिड है, 1812 की है डेविल्स वॉक, जो एक बैलेड है। 13 में क्यून मॉब आया, जो एक फिलोसफिकल पोएम है, जो हमने बताया था गॉडविन के प्रभाव पर लिखी गई थी। 14 में रिप्यूटेशन ऑफ डेइज्म, जो एक डायलॉग में ये है रेपुटेशन ऑफ डीएज्म। 15 में है एलेस्टर या स्प्राइट ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब 15 में जो इनकी लिखी गई एलेस्टर, जिसका दूसरा नाम है द स्प्राइट ऑफ सॉलिट्यूड। क्या नाम है? द स्प्राइट ऑफ सॉलिट्यूड। और 15 में ही एक और लिखी गई इनकी कविता वॉल्फस्टेन या मिस्टीरियस बैंडिट, वॉल्फस्टेन या मिस्टीरियस बैंडिट, ये एक चेक बुक थी। तो ये रचनाएं थी, और भी रचनाएं देख लीजिएगा। 16 में लिखी गई द डीमॉन ऑफ द वर्ल्ड, 16 में ही लिखी गई मॉन्ट ब्लैंक। कौन कौन? डीमॉन ऑफ द वर्ल्ड, मॉन्ट ब्लैंक। और 17 में तीन रचनाएं लिखी गई हैं, 17 में 4 रचनाएं लिखी गई। कौन कौन? हिम टू इनल्यूक्चुअल ब्यूटी, दूसरी है लोन एंड सिंथेना या रिवोल्यूशन और गोल्डन सिटी, जो एक विजन है 19वीं सेंचुरी का, एक दृश्य झलक दिखलाई गई पहले से ही, किसमें? द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, और या लॉयन एंड सिंथिया भी इसका नाम है। अगली एक रचना है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, 1817 में लिखी गई, जो एक पोएम है 12 कैंटोन में। कितने? 12 कैंटोन्स में है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। और एक रचना और लिखी गई 1817 में, हिस्ट्री ऑफ ए 6 वीक्स टूर थ्रू ए पार्ट ऑफ फ्रांस। हिस्ट्री ऑफ ए 6 वीक्स मतलब 4 सप्ताह के टूर का हिस्ट्री, और जो फ्रांस के एक हिस्से में था। स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी और हॉलैंड, इनके एक हिस्से में टूर था 6 सप्ताह का, उसकी हिस्ट्री 1817 में प्रकाशित थी। और ये इन्होंने मैरी शैली के साथ लिखा, मैरी गॉडविन वही मैरी शैली बन गई। 1818 में जो रचना आई है ओजीमेंडियस, जो हमने पहले ही क्वेश्चन पहले पार्ट में है, ओजीमेंडियस। 1818 में एक रचना और आई है बैंक्यूट या सिम्पोजियम। और प्लेटो रचना आई है 1818 में ही। और 1818 में एक रचना और आई है फ्रैंक कैनस्टेन या मॉडर्न प्रोमेथियस। अगला है 1818 में और रचना आई है रोजालिंड एंड हेलेन, मॉडर्न इक्लोगी है ये।
और 1818 में और रचना है लाइन्स रिटेन एमॉन्ग दी यूजेनियन हिल्स अक्टूबर। 19 में रचनाएं आई हैं। एक रचना आई है सेंसी जो एक ट्रेजेडी है, 5 एक्ट में है। एक आई है ओड टू दी वेस्ट वाइंड। एक आई है मास्क्यू ऑफ एनार्की। कौन कौन आई है? सेंसी जो एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट्स में। ओड टू दी वेस्ट वाइंड आई है। मास्क्यू ऑफ एनार्की आई है। मैन ऑफ इंग्लैंड आई है। मैन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के आदमी। और इंग्लैंड भी आई है एक रचना 1819 में। एक 1819 में और रचना आई है फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म। फिलोसफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म। और आई है जूलियन एंड मैडालो, ये एक कन्वर्सेशन है। और एक रचना आई है 1820 में पीटर बेल दी थर्ड। पीटर बेल दी थर्ड ये प्रकाशित हुई 1839 में। 1820 की कुछ रचनाएं हैं जैसे प्रोमेथियस अनबाउंड, एक लिरिकल ड्रामा है, 4 एक्ट में है। एक 1820 में आई है क्लाउड यानी बादल। एक 1820 में आई है टू ए स्काई लार्क। और 1820 में आई है ओडिपस टिरेनस जिसका नाम है सोयल फूट या टिरेनी, जो एक ट्रेजेडी है, दो एक्ट में है। 1820 में आई है ओडिपस टिरेनस जो सोयल फूट है, टिरेनी 2 एक्ट में। और है विच ऑफ एटलस जो 1824 में प्रकाशित हुई, लिखी 1820 में गई, द विच ऑफ एटलस। 1821 में एडोनेस आई है। और भी 1821 में रचनाएं आई जैसे एडोनेस आई और आयोन बाय प्लेटो आई। आयोन बाय प्लेटो ट्रांसलेट फ्रॉम ग्रीक इनटू इंग्लिश, मतलब आयोन जो प्लेटो के द्वारा रचना थी उसको ट्रांसलेट किया ग्रीक भाषा में जो थी, उसको इंग्लिश में इन्होंने आयोन को प्रकाशित किया प्लेटो की इंग्लिश भाषा में ग्रीक भाषा से। 1821 में एक डिफेंस ऑफ पोट्री फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1840, मतलब 1821 में लिखी गई डिफेंस ऑफ पोट्री जो फर्स्ट पब्लिकेशन इसका 1840 में हुआ। 21 में एक रचना और आई एपी साइकीडियन। और 22 में अब रचनाएं आई हेलस, एक रचना 22 में आई ट्रेम्फ ऑफ लाइफ, बहुत ही ये अनफिनिश्ड इनका है। कौन सा है? अनफिनिश्ड है। 1822 में आई, लिखी गई और 1824 में प्रकाशित हुई ट्रेम्फ ऑफ लाइफ, जीवन की विजय, अनफिनिश्ड इनकी रचना है। अब शार्ट प्रोज वर्क हैं, ये तो रचनाएं थी पोट्री की जो अभी तक हमने बताई। अब है शार्ट प्रोज वर्क्स। तो प्रोज वर्क में सबसे पहले ऐसे इनका आया ए नेसेसिटी ऑफ एथिज्म 1811 में। क्या आया? ए नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जिसके कारण ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से निकाले गए थे। और कुछ इनके शैली के प्ले हैं, देख लीजिएगा। एक तो सेंसी प्ले है जो हमने बताया था, ट्रेजेडी है, 5 एक्ट में है और कविता में है, मतलब कविता में है, 5 एक्ट ट्रेजेडी है। एक हेलस है जो अभी अभी हमने बताया था, हेलस जो है 1822 में आया था, ये लिरिकल ड्रामा हो गया। और ड्रामा है प्रोमेथियस अनबाउंड जो एक लिरिकल ड्रामा है, 4 एक्ट में है। और ये भी प्रोमेथियस है, ये जो है अभी हमने देखा था प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में इसकी रचना हुई है, प्रोमेथियस अनबाउंड। अगला है ओडिपस टिरेनस या सोलेटे दी टिरेनी, ए ट्रेजेडी है, 2 एक्ट में। ओडिपस टिरेनस है, इसी का नाम सोयल फूट है, इसी का नाम टिरेंट, ये ट्रेजेडी जो 2 एक्ट्स में। तो ये तो कुछ रचनाएं हैं शैली की। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है दी लाइन 1 रिमेन्स दी मैनी चेंज एंड पास, एक बचेगा कई परिवर्तन होंगे और कई गुजर जाएंगे। ये जो है एडोनेस की लाइन है। कहाँ से लाइन है? एक बचता है, कई परिवर्तन होते हैं और कई गुजर जाते हैं। ये एडोनेस जो 1821 में आई, एलेजी लिखी कीट्स पर शैली ने। अगला है दिस पोएम ऑफ शैली, यानी जो ये कविता है शैली की, इज एन अनफिनिश्ड। अभी हमने बताया था कौन सी रचना इनकी अनफिनिश्ड है, द ट्रेम्फ ऑफ लाइफ। हैजलिट डिस्क्राइब इट एज न्यू एंड ट्रैफिक डांस ऑफ डेथ, मतलब इसको जो हैजलिट साहब है, जो ट्रेम्फ ऑफ लाइफ है, हैजलिट साहब ने इसको एक नया और ट्रैफिक डांस बताया है मृत्यु का। अगली है आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, मैं पृथ्वी और जल की पुत्री हूँ। ये लाइन किस में दिखाई देती है? ये क्लाउड में दिखाई देती है। क्लाउड रचना जो इनकी है वो अभी हमने बताया था, क्लाउड जो है इनकी रचना वो 1820 में प्रकाशित हुई थी, अभी हमने बताया है। अगला है मेक मी थाई लायर, मेरी चिता आप बनाइए, इवन एज दी फॉरेस्ट इज, जैसा जंगल है, जंगल की तरह। दीज लाइन एपियर, ये जो है ओड टू दी वेस्ट वाइंड में है। ओड टू वेस्ट वाइंड कहाँ है? ओड टू
वेस्ट वाइंड में 1820 में ही 19 में आया था। ओड टू वेस्ट वाइंड की रचना है क्या? मेक मी थाई लायर इवन एज दी फॉरेस्ट इज। अगला है लाइफ में चेंज, लाइफ परिवर्तित हो सकता है बट इट में फ्लाई आउट, परिवर्तित हो सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता। होप में वैनिश, जो आशा है वो समाप्त हो सकती है बट कैन नाई डाई आउट, लेकिन मर नहीं सकती। समाप्त हो सकती है लेकिन मर नहीं सकती है। ये लाइन जो आई है ये ट्रैम्प ऑफ लाइफ में आई है, जो इनका अनफिनिश्ड है और जो 1822 में हमने बताया था प्रकाशित हो लिखा गया था। तो ये 30 क्वेश्चन हुए। अगला देख लीजिएगा, 40 तक कर लें इसमें। Shelley's life and his poetry are dissolvably correct. He acted what he thought and felt. शैली का जीवन और उसकी पोट्री जो है डिसॉल्वेबल है, करेक्ट है। वह कार्य करता है ही थॉट एंड फेल्ट, जैसा वो वो वैसा ही कार्य करता है जो वह सोचता और अनुभव करता है, वैसा ही उसकी कविता में भी करेक्ट लिखा गया है। ये जो है कमेंट जो है जॉन एडिंगटन सिमोंस ने दिया है। किसने दिया है? जॉन एडिंगटन सिमोंस ने दिया है। तो 31 तक ही रखें, आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।